देश में एक बार फिर आस्था, अधिकार और तर्क के बीच ऐसा टकराव सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा मुद्दा जहां सदियों पुरानी परंपराएं कटघरे में खड़ी हैं और सवाल उठ रहा है, क्या यह परंपरा सही होती है? अदालत में हुई एक टिप्पणी ने पूरे विवाद को फिर से जगा दिया है। अब क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में जब यह सवाल उठा कि क्या एक महिला को महीने के कुछ दिनों में अछूत माना जा सकता है और फिर अचानक चौथे दिन सब सामान्य हो जाता है, तो फिर यह सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं रही, यह सीधे तर्क और समाज की सोच पर सवाल बन गया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की टिप्पणी ने उस मानसिकता को आईना दिखाया जहां परंपरा और तर्क आमने सामने खड़े हैं। आखिर यह कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति की पवित्रता कैलेंडर देखकर तय हो? क्या यह विज्ञान है, आस्था है या बस एक पुरानी आदत जिसे हम बिना सवाल किए ढोते जा रहे हैं? सवाल सीधा है, अगर नियम है तो उसका लॉजिक क्या है? सबरीमाला मंदिर का मुद्दा कई सालों से देश की सबसे चर्चित बहसों में से एक रहा है। केरल के इस मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा है, जिसे भगवान अयप्पा की नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की परंपरा से जोड़ा जाता है। सरल भाषा में समझे तो कहा जाता है कि इस उम्र की महिलाएं मंदिर की परंपरा के अनुरूप नहीं मानी जाती। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। एक तरफ आस्था है जो कहती है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका सम्मान होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ संविधान और समानता का सिद्धांत है जो कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिबंध सिर्फ एक मंदिर तक ही सीमित है, जबकि देश और दुनिया के बाकी अयप्पा मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग इसे विशेष परंपरा मानते हैं तो कुछ इसे सीधे सीधे भेदभाव कहते हैं। और फिर शुरू होती है वही पुरानी कहानी, आस्था बनाम अधिकार। एक पक्ष कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष पूछता है कि क्या आस्था के नाम पर बराबरी को नजरअंदाज किया जाना सही है। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के दायरे को समझने की कोशिश कर रही है। 2018 के फैसले में कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक माना था और इसे समानता तथा गरिमा के अधिकार का उल्लंघन भी बताया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में कहा था कि इस तरह का प्रतिबंध महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखता है और यह अस्पृश्यता के दायरे में भी आ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस व्याख्या पर आपत्ति जताई और कहा कि यह मामला विशेष आयु वर्ग तक सीमित है, न कि व्यापक सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ। वर्तमान में कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि धार्मिक प्रथाओं की सीमा क्या होनी चाहिए और संविधान के मूल अधिकारों के साथ उनका संतुलन कैसे बनाया जाए। जब भी भेदभाव और पहचान की राजनीति आपस में मिलती है तो बहस सिर्फ अधिकारों की नहीं रहती, वह समाज में विभाजन का कारण भी बनने लग जाती है। दलित, महिला या किसी भी वर्ग के नाम पर अगर मुद्दों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो समाधान की जगह शोर ज्यादा पैदा होता है। असल समस्या है कि हम हर संवेदनशील मुद्दे को या तो पूरी तरह परंपरा के हवाले कर देते हैं या पूरी तरह राजनीति के। बीच का रास्ता जहां तर्क, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक संतुलन की बात होती है वह अक्सर खो जाता है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो जरूरी है कि भेदभाव के मुद्दों को ईमानदारी से समझा जाए, न कि सिर्फ वोट बैंक या विचारधारा के हिसाब से ढाला जाए, वरना हर बहस एक नए टकराव को जन्म देती नजर आएगी और समाधान से हमेशा हम दूर रह जाएंगे। तो ये थे सबरीमाला पे आए अपडेट्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।